कुछ देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप एक किसान के घर से बिलोंग करते हो और आप लोग सब लोग बहुत ही हंसी खुशी से रात को सो जाते हैं और जैसे ही सुबह आपकी आँख खुलती है आप क्या देखते हैं? आपके घर का एक सदस्य फांसी पे लटक रहा है। उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा? उस समय आपको कैसा लग रहा होगा? ऐसे ही हो रहा है हमारे इंडिया में, जहां हर दिन 30 किसान अपनी जान दे रहे हैं, यानी कि आत्महत्या कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2022 तक करीबन 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या किया है। उस आत्महत्या में बहुत परिवारों ने अपने घर के सदस्य खोए। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी माता को खोया और किसी ने तो अपने बेटे को खोया। ये मंजर कितना खौफनाक है। आप एक कहानी सुनो, आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। रुपेश नाम का एक किसान था। उसकी शादी एक नीलम नाम की लड़की से हुई थी। रुपेश अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए किसानी करता था। रुपेश के साथ 5 लोग और मिलकर किसानी करते थे, जिसकी वजह से उन 5 लोगों का घर भी चल पाता था। रुपेश ने एक आदमी से बहुत ही छोटा अमाउंट लोन पर लिया था और कम इनकम होने की वजह से वो लोन सही समय पर चुका नहीं पाया, जिसके बाद उस आदमी ने रुपेश की फसल में से आधा फसल लेना शुरू कर दिया। रुपेश ने डिसाइड किया कि वो इस बार आलू की खेती करेगा और अपने सारे कर्ज को चुका देगा। जैसे ही खेत में से आलू निकलने जा रहा था, उसके 3-4 दिन पहले ही बहुत ही भयानक बारिश होती है और सारा फसल नष्ट हो जाता है, जिसके बाद रुपेश की और उन 5 आदमी की सारी मेहनत खराब हो जाती है। रुपेश बहुत ही निराश हो जाता है। रुपेश के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो अपनी बेटी की एक नॉर्मल सी शादी कर सके। इसके बाद रुपेश निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। ये थी एक की कहानी, लेकिन ऐसे कितनों की कहानी है जो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। आप लोग अपने आप से याद कीजिए कि आप लोगों ने कब लास्ट बार सुना था कि किसी किसान ने आत्महत्या कर ली है। यही कुछ दिनों पहले ही सुना होगा। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली, जिसके हिसाब से एक साल में 10,881 किसानों ने आत्महत्या किया है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया तो उनको पता चला कि ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है। इस आंकड़े से कई ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है, लेकिन ये आंकड़ा कभी सामने नहीं आ पाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा सामने क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आईपीसी सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश एक कानूनन जुर्म है। आत्महत्या होती है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और कम लोग ही होते हैं जो ये हिम्मत जुटा पाते हैं। किसान इतने नाराज होते हैं आत्महत्या के बाद कि वो पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करते, की वजह से ये आंकड़ा ऑफिशियल तक पहुंच ही नहीं पाता और कई बार ऑफिशियल भी ये आंकड़ा छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर के दबाव की वजह से या फिर किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से। आप लोगों को जवान मूवी का एक सीन तो याद होगा, जिसमें एक किसान ने आत्महत्या कर लिया था सिर्फ कुछ पैसे ना दे पाने की वजह से। हालांकि वो तो मूवी थी, लेकिन ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत से लोग कर रहे हैं। ये हमारे इंडिया की एक सैड रियलिटी है जो सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। फार्मर्स के सुसाइड के कुछ ही रीजंस होते हैं, या तो उनके ऊपर एक लोन अमाउंट होता है या तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि उनके ऊपर इतना बड़ा लोन अमाउंट नहीं होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसान ये लोन अमाउंट चुका क्यों नहीं पाते? वो इतना तो कमा ही लेते होंगे जिससे वो अपना लोन अमाउंट चुका सके। आपको क्या लगता है वो कितना कमाते होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक किसान कड़ी मेहनत करने के बाद वो ऑन एन एवरेज करीबन 10,000 रुपए कमा पाता है। अब आप बताइए इस 10,000 में से वो क्या क्या करे? सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वो C2 प्लस 50% MSP बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने आज तक ये वादा पूरा ही नहीं किया। MSP टोटल 3 टाइप के होते हैं, A2 प्लस F1, C2। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसानों को C2 में होता है और सरकार ने सेम यही वादा किया था कि वो C2 प्लस 50% MSP बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ाया A2 प्लस F1 MSP। आप A2 प्लस F1 50% और C2 प्लस 50% में फर्क देखिए। गेहूँ की करंट MSP है 1,850 रुपए, प्लस 50% MSP होती तो 2,421 रुपए होते। इस करंट MSP में सरसों की कीमत 1 कुंटल 4,068 रुपए है, और अगर यही C2 प्लस 50% पे MSP बढ़ती
तो आज सरसों की कीमत 5,650 रुपये होती। तो ये एक्चुअल प्राइस और C2 प्लस 50% प्राइस में कितना डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे कि ये 100-300 रुपये ही तो डिफरेंस है, इसमें किसान क्या ही कर लेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 कुंटल के पीछे है और किसान न जाने कितने कुंटल बेचती है। तो आप सोचिए कि उनकी इनकम कितनी हद तक बढ़ सकती है और किसानों के साथ बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा है। अगर यही सरकार किसानों को सही MSP दे तो किसानों की ज़िंदगी बदल सकती है। सुसाइड अब हमें रोकना ही होगा। अगर यही सुसाइड हर रोज़ बढ़ती रही तो एक दिन किसान तंग आकर किसानी करना ही छोड़ देगा। हमारे देश में भूखमरी की हालात पैदा होने लगेंगे। हमें अपने किसानों का साथ देना चाहिए और उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। हमारे पास भी किसानों का साथ देने के लिए एक चांस है, यही सही मौका है। सोच समझकर वोट दीजिए। आपको तो फायदा देंगे ही, साथ में किसानों को भी फायदा दे सकते हैं, उनकी जिंदगियां बदल सकती है। हमारे देश में किसानों की सुसाइड रुक सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।